नमस्कार, मैं मनोज झा। न्यूज ब्रेकर के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का कल निधन हो गया। कहते हैं ना कि नींद आएगी तो इस कदर सोएंगे कि हमको जगाने के लिए लोग रोएंगे। मनमोहन सिंह को देश में उदारीकरण, आर्थिक उदारीकरण के जनक के तौर पर जाना जाता है। डॉक्टर पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में वो वित्त मंत्री थे और उन्हीं के इस साहसिक फैसले ने देश और दुनिया की अर्थव्यवस्था से जो भारत को पहली बार जोड़ने का उपक्रम था, वो उसका श्रेय डॉक्टर मनमोहन सिंह को जाता है। निश्चित रूप से इस मामले में उनकी इस उपलब्धि को उनके विरोधी भी सम्मान के साथ याद करते हैं। कल डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद तमाम राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं ने, राष्ट्रपति ने, प्रधानमंत्री ने, सबने अपनी श्रद्धांजलि उनको अपने अपने शब्दों में पेश की। प्रधानमंत्री ने जिन शब्दों में डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी, वो उस तरह की भाषा बड़े लंबे समय बाद राजनीतिक सर्किल में, राजनीतिक गलियारे में बड़े लंबे समय के बाद एक विपक्ष के नेता के लिए इस तरह कृतज्ञतापूर्ण शब्द सुनने को मिला। ऐसे आमतौर पर नेताओं का निधन होता रहता है, श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किए जाते हैं, लोग अपने अपने शब्दों में श्रद्धांजलि भी देते हैं। एक उसमें ज़्यादातर आप देखिए तो आपको उसमें औपचारिकता ही दिखेंगी कि बहुत बड़े नेता थे, कालखंड वो हो गया, चला गया, खत्म हो गया, उनके योगदान को देश हमेशा याद रखेगा, कुछ इस तरह का। लेकिन कल मनमोहन सिंह को याद करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बतौर अर्थशास्त्री हमारी जो आर्थिक नीतियां हैं उस पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने गहरी छाप छोड़ी है। उन्होंने एक और इम्पोर्टेंट बात कही, जो कि ये स्वीकृति कोई आसान नहीं है। खासकर इन दिनों जिस तरह से राजनीतिक खेमे में रस्साकसी, कटुता, विद्वेषपूर्ण माहौल है, ऐसे में एक विपक्ष के नेता के लिए इस तरह से कृतज्ञतापूर्ण शब्द जो मनमोहन सिंह के लिए कहे, मोदी ने कहा कि उन्होंने बतौर अर्थशास्त्री हमारी आर्थिक नीतियों पर मनमोहन सिंह की गहरी छाप है और उन्होंने देशवासियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए व्यापक और हर संभव प्रयत्न किए। एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर प्रधानमंत्री ने उनको याद किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा ने भी, जेपी नड्डा ने उन्हें दूरदर्शी नेता, लगातार वंचितों के लिए आवाज उठाने वाला, और कहा कि उनकी विरासत राष्ट्र निर्माण के लिए पीढ़ियों तक प्रेरित करती रहेगी। तो एक विपक्ष के विरोधी राजनीतिक खेमे से इस तरह की कृतज्ञतापूर्ण शब्दावली, इस तरह से कृतज्ञतापूर्ण शब्द बहुत दिनों बाद सुनाई पड़े हैं। दरअसल पहले ये समय नहीं था। पहले पक्ष विपक्ष की संसद और सड़कों पर राजनीति बेशक चलती थी, लेकिन जिस तरह से इन दिनों राजनीति में कटुता, विद्वेष और रस्साकसी, क्रोध, गुस्सा, मारपीट तक की नौबत आने वाली, जो अभी पिछले दिनों पार्लियामेंट में जो अप्रिय घटनाक्रम हुआ है, उसके बरक्स भी देखें तो राजनीतिक विद्वेष का जैसा माहौल है इस समय देश में। दरअसल सन 70 के दशक तक सब कुछ बड़ा अच्छा था। 70 में जो जेपी आंदोलन के बाद आपातकाल लगा, फिर धीरे धीरे राजनीतिक शब्दावली बदलने लगी, राजनीतिक भाषा में परिवर्तन आया, राजनीतिक व्यवहार बदलने लगे नेताओं के, एक दूसरे के प्रति जो सम्मान और आदर का भाव था वो खत्म होने लगा। और वहां से चलते 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 आज जो स्थिति है उस पर मैं समय खर्च नहीं करना चाहूंगा। पहले राजनीतिक संस्कृति में, राजनीतिक समाज में किस तरह एक दूसरे का सम्मान था, उसके मैं चंद एक उदाहरण देना चाहूंगा कि जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता हुए राम मनोहर लोहिया, और वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के धुर विरोधी माने गए। धुर विरोधी, लोहिया से ज्यादा पंडित नेहरू का विरोध किसी ने नहीं किया। जब तक वो जीवित रहे, नेहरू की नीतियों को उन्होंने निशाने पे रखा, नेहरू पर वो बरसते रहे, नेहरू को क्रिटिसाइज करते रहे। नेहरू जी संसद में बोलते बहुत थे, बहुत बोलते भी थे, लोहिया जी भी बोलते थे।
दोनों में बहस खूब बहस होती थी। बहरहाल जब राम मनोहर लोहिया का निधन हो गया और निधन के बाद जब संसद का अगला सत्र शुरू हुआ तो बहुत बोलने वाले पंडित नेहरू चुपचाप अपनी जगह पर बैठे थे। विपक्ष के किसी सांसद ने चुटकी ली कि पंडित जी आप चुपचाप कैसे बैठे हो। तो नेहरू के इन शब्दों में आप लोहिया के प्रति उनकी श्रद्धांजलि को आप समझिए कि कितनी गहरी कृतज्ञता के साथ उन्होंने लोहिया को याद किया। उन्होंने उस सांसद को जवाब दिया कि अब मैं क्या बोलूं, जो सुनने वाला और पूछने वाला था वो तो चला गया। इसी प्रकार जब पंडित नेहरू का निधन हुआ तो उस समय विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको किन शब्दों में याद किया उसका भी जिक्र करना यहाँ जरूरी होगा। उन्होंने कहा था नेहरू के निधन पर कि एक सपना खत्म हो गया, एक गीत खामोश हो गया, एक लौ हमेशा के लिए बुझ गई, जीवन की अमूल्य निधि लुट गई। आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों को याद करते हुए इतनी ही उम्मीद की जा सकती है कि जो राजनीतिक विद्वेष और कटुतापूर्ण माहौल में इस समय देश फंसा हुआ है, धीरे धीरे प्रधानमंत्री की कल की पहल इसमें कुछ अच्छा सकारात्मक सुधार लाएगी। परवीन शाकिर का एक शेर मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए अर्ज करता हूँ कि एक सूरज था कि तारों के घराने से उठा, आंख हैरान है क्या शख्स जमाने से उठा। द न्यूज ब्रेकर की ओर से डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। आप सभी को नमस्कार। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी लिखिएगा। धन्यवाद।